बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस। किस तरीके से हम मैट्राइसेस को ऐड अप कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चाहे एडिशन हो मैट्राइसेस की या सब्ट्रैक्शन हो, इसके लिए दो रूल्स हमने याद रखने हैं। पहला रूल क्या है कि जिन मैट्राइसेस को हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए जी, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर। ठीक है जी। अगर मैट्राइसेस का ऑर्डर सेम नहीं है तो ना हम उनको ऐड कर सकेंगे ना उनको सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। और दूसरा रूल जो हमें याद रखना है वो ये है कि जब हम दो मैट्राइसेस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उनको ऐड करेंगे एक दूसरे में और उन्हीं में से वही जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उन ही को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो दो रूल्स आपने याद रखने हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से। एक जो इक्वल ऑर्डर की मैट्राइसेस होंगी उनको आप ऐड कर सकेंगे और जो मैट्राइसेस इक्वल ऑर्डर की नहीं होंगी उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मैंने तीन मैट्राइसेस लिखी हैं ए, बी और सी। अब ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे पास है 2/2, दो ही रोज़ हैं दो ही कॉलम्स हैं। जबकि सी मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्डर है 3/2, तीन रोज़ हैं दो कॉलम्स हैं। तो हम ए और बी को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2। लेकिन ए और सी को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बी और सी को भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये चीज़ याद रखनी है। अब हम ए और बी दोनों इक्वल जो ऑर्डर की मैट्राइसेस हैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि किस तरह हम इनको करेंगे ऐड। सबसे पहले हम ऐड करते हैं ए प्लस बी। ठीक है जी। और ए मैट्रिक्स क्या है 3, 4, 2, 7 प्लस बी मैट्रिक्स हम लिखेंगे 5, 9, -2 एंड 8। अच्छा जी। अब हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना है। तो 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 5, 3 + 5 हो जाएगा और 2 + 9, देन 4 -2, देन 7 + 8। तो हमने सिंपली क्या किया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर दिया। तो अब हम इनको ऐड करके जो आंसर्स आएंगे वो लिख देंगे। 5 और 3 8, 9 और 2 11, 4 में से 2 गए 2, 7 और 8 15। तो ये हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गई 8, 11, 2, 12, 2, 15। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हम ए और बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेसिक हमारे पास दोनों प्रिंसिपल ये रूल सेम रहेंगे, इनका ऑर्डर भी सेम है दोनों मैट्राइसेस का, इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो मैं लिखता हूँ a - b = 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 5, तो 3 - 5 हो जाएगा, देन 2 - 9 हो जाएगा, देन 4 -2 हो जाएगा, देन 7 - 8 हो जाएगा। ठीक है जी। अब सिंपली हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 3 - 5 क्या होगा -2, 2 - 9 हमारे पास क्या आएगा -7। उसके बाद 4 है, 4 माइनस है, फिर -2 है। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऐड हो जाता है जी, प्लस हो जाते हैं। दो माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मैथ्स के अंदर ये प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 2, ये आ गया 6, 7 - 8 हो जाएगा -1। तो ये हमारे पास आ गया a - b। तो इस तरीक़ा से हम दो मैट्राइसेस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे।